गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा 12 अक्टूबर 2022 के सभी इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स के बारे में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा, जो मॉनसून है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं उसका जो पीरियड है वो बढ़ चुका है अब। ओके, पिछले कुछ सालों से हमें यहाँ पे एक फिक्स्ड पैटर्न जो है वो फॉलो करता हुआ दिखाई देता है मॉनसून। उसके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा कि अक्टूबर के महीने में हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। तो इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, इरानियन जो कुर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कौन होते हैं, ये कम्युनिटी कैसी है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि अभी आप कह सकते हैं केस आया था माशा अमिनी वाला, तो वो क्या केस कहता है, उसकी वजह से कैसे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला दोस्तों एक शॉर्ट आर्टिकल है जो कि बता रहा होगा कि एक स्टडी है, वो बता रही है कि आखिर अगर हम लोग लेट नाइट खाना खाते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं जो वेट गेन है उसका रिस्क बढ़ता है। ये हम डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों लास्ट हमारा आर्टिकल रहने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे रिसेंटली जो फोर्थ सेट है स्विस अकाउंट डेटा का, वो यहाँ पे हमें आप कह सकते हैं एक्सचेंज होता हुआ दिखाई देता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एक्सचेंज कैसे होता है और किन बातों का ध्यान रखा जाता है इन दिस एक्सचेंज प्रोसेस। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा। वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। कहीं पर अगर कोई डाउट वगैरह होता है आपको, तो उसको आप लोग वो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन दोस्तों मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोग के लिए अभी तक ऑफर चल रहा है। 11 से 14 अक्टूबर तक आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस का, उसे यूज़ कर सकते हैं। 20% ऑफ ले सकते हैं। यूपीएससी के जो नए बैचेज हैं दोस्तों, वो 13 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे। आप लोग जाके खुद को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अलग लेवल तक पहुँचा भी सकते हैं। 0% की EMI अवेलेबल है। ओके, जिनका आप लोग बेनिफिट ले लीजिए। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पर आप कॉल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। सेम दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे जो EPFO के सब्सक्रिप्शन भी हैं, वो भी यहाँ पे 20% ऑफ में मिल रहे हैं। आप लोग ऑफर सेम आपके 11 से 14 अक्टूबर तक है। स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके आप लोग यहाँ पे भी खुद को एनरोल कर सकते हैं। नोट्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, परचेज़ कीजिए। और मैं बता दूं आप लोग को कि आपका 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे रहने वाला है अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट। जाइए यहाँ पे खुद को एनरोल करके आप कह सकते हैं हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं स्टडी आईएएस एनरोल करते वक्त। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है दोस्तों 13 नवंबर को 11 बजे। 50 MCQ 60 मिनट का टाइम आपका। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे खुद आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। ओके, जो मेंस की टेस्ट है दोस्तों, वो भी आप लोग के लिए अवेलेबल है। सब्सक्राइब कीजिए 20% ऑफ के साथ। अब देखिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं मानसून के बारे में। जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा, आप लोग नोटिस भी करा होगा आपके आसपास या फिर आपके घर के पास ही यहाँ पे कितनी ज़्यादा रेन हुई होगी। भारी भरकम रेन हुई दोस्तों। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया, हर जगह पानी पानी सा हो गया बिल्कुल ही। और एक ही गाना बज रहा था कि मैं पानी पानी हो गई। लेकिन अब बात होती है कि आखिर ये अक्टूबर का रेनफॉल हुआ क्यों है, क्या रीज़न है। क्या अब जो है ये चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से आती जा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, देखिए दिल्ली और कई सारे जो नॉर्थ के आप कह सकते हैं पार्ट्स हैं, वहाँ पे हमें आप कह सकते हैं इस महीने या फिर आप कह सकते हैं अक्टूबर का जो महीना है वहाँ पे रेनफॉल देखने को मिली। और उसकी वजह से हमें पता लगता है कि शिफ्टिंग है मॉनसून के पैटर्न में। जो मॉनसून है दोस्तों, उसके पैटर्न में हमें कहीं ना कहीं शिफ्टिंग जो है वो पता लगता है। ओके, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि हमें यहाँ पता लग रहा है, जो कि है शिफ्टिंग वर्ड। इससे क्या मतलब है, देखिए दोस्तों, शिफ्ट हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ को बताना हो कि वो चीज़ आप कह सकते हैं चेंज हो रही है, बेसिकली उसकी पोजीशन बदल रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मॉनसून है दोस्तों, उसकी जो पोजीशन है वो बदलती जा रही है। इससे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि जून सितंबर पीरियड रहता है जहाँ पे आपका मानसून आता है। लेकिन अब यहाँ पे इस पीरियड के अंदर आप कह सकते हैं अक्टूबर को भी इंक्लूड किया जा रहा है। 3 साल पहले जो IMD है दोस्तों, इन्होंने बोला था कि एक्सपेक्टेड जो डेट रहने वाली है ऑनसेट की, वो कहीं ना कहीं विड्रॉ कर रही होगी मानसून को भारत के कई सारे रीजन्स के अंदर। विड्रॉवल जो डेट्स है दोस्तों, नॉर्थ के लिए, नॉर्थ वेस्ट के लिए, ओके, और सेंट्रल इंडिया के लिए, वो कहीं ना कहीं पुश हो चुकी है 1 से 2 वीक और आगे। ओके,
और ये जो है दोस्तों, जो ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं हम लोग विटनेस भी कर रहे हैं ओवर लास्ट 50 ईयर्स तक। दिल्ली और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे रिसीव हुई है एक प्रीटी गुड रेनफॉल अक्टूबर के महीने में 2021 में, पिछले साल भी, इस साल भी हुई है। और ऐसी चीज़ें हमें आप कह सकते हैं पिछले 120 सालों में चौथी बार ये देखने को मिली है। अब लॉन्गर रेनर सीज़न का क्या मतलब है, रेनी सीज़न का क्या मतलब है? देखिए, रेनफॉल जो है दोस्तों अगर अक्टूबर में होती है तो ये जो ट्रेडिशनल यहाँ पे आप कह सकते हैं डेट है विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, उसको हमें एंटायरली चेंज होते हुए दिखाई देगी। बट जो रेन है दोस्तों वो आप कह सकते हैं उन सालों में काफ़ी ज़्यादा कॉज होती है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे लोकल और एटमॉस्फेरिक फिनोमिना की वजह से जो नेचर है रेनफॉल का वो काफ़ी डिफरेंट रहा, और शॉर्ट ड्यूरेशन जो है वो हमें नहीं देखने को मिला उसके हैवी डाउनपोर के साथ। पर ये दोस्तों सस्टेन रहा कुछ दिनों तक हैवीली। जो रीसेंट यहाँ पे स्पेल होता है दोस्तों रेनफॉल का ओवर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान और दिल्ली, ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो इंट्रैक्शन रहा मॉनसून विंड्स का वो हमें देखने को मिला। और ये जो विंड है दोस्तों वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड सिस्टम के साथ। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि पिछला और अभी के हिसाब से न्यू दिल्ली का जो ऑनसेट है दोस्तों वो जून 27 से हो चुका है जून 23, और विड्रॉवल जो है दोस्तों वो आप कह सकते हैं 25 सितंबर से हो गया 22 सितंबर तक। जो 25 सितंबर है दोस्तों वो नया है और पहला था 22 सितंबर, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में सेम दोस्तों, पहले था आपका 1 जुलाई, वो हो गया 26 जून। विड्रॉवल की बात करें तो सेम रहा विड्रॉवल। इस तरह की जो डेटा है वो हमें देखने को मिलता है। क्या ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है? देखिए, जो चेंज आया है वो कहीं ना कहीं विट्रेस कर रहा है ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को, और जो चेंजिंग पैटर्न है दोस्तों हमारे इंडियन मानसून में वो कहीं ना कहीं प्राइमरली जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। एक्सट्रीम रेनफॉल जो इवेंट है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों ही चीज़ों को, और जो यहाँ पे एक्सटेंशन रहा मानसून सीज़न में उसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों जो स्टडी आई है वहाँ से हमें ये पता लगा कि जो कॉज है, जो इफ़ेक्ट है रिलेशनशिप का, ओके, वहाँ से पता लगता है कि ये पॉसिबल रीज़न रहा है कि जो स्पेल ओवर है मॉनसून रेनफॉल का अक्टूबर में, वो फैक्ट है कि जो ओशंस हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन ओशंस वो काफ़ी वार्मर हो गए हैं पिछले, आप कह सकते हैं जो पिछले रहते थे उनसे ज़्यादा अब वार्मर हो गए हैं, ज़्यादा गर्म हो चुके हैं। देखिए, जो वार्मर ओशंस है उसके जो करंट होते हैं वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं कि वो जो मानसून के विंड्स हैं उन्हें बना सकें और रेनफॉल करवा सकें ड्यूरिंग मानसून सीज़न। वो भी डाउन होता है टेम्परेचर के साथ, बट पॉसिबली क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसकी वजह से जो ओशन है वो कंटिन्यू कर रहा है खुद को कि वो वार्म रह सके। ट्रेडिशनली दोस्तों जो मानसून सीज़न है वो ओवर हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी जब वो वार्म है उसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है दोस्तों वो रेनफॉल पैटर्न पे हमें देखने को ही मिलता है। साथ ही जो वार्मर एटमॉस्फियर है वो जनरेट करता है कैपेसिटी कि वो पानी को होल्ड कर सके, और जब दोस्तों वाटर जो है वो फाइनली रिलीज़ किया जाता है तो इसकी वजह से हमें काफ़ी हैवियर डाउनपोर भी देखने को मिलता है, जैसे कि इस बार देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों एक चैलेंज ये भी है हमारे लिए कि हम लोग फोरकास्ट करने में दिक्कत हो सकती है। आप लोग को पता होगा कि IMD का नाम कितना ख़राब था पहले, अभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मार्क माई वर्ड, पहले बहुत ख़राब था। आप लोग ने ये जोक वगैरह तो बहुत ज़्यादा कॉमनली सुने भी होंगे कि आखिर आज IMD ने बोला है कि बारिश होगी तो मैं बिल्कुल फ्री होके आया हूँ। ये वाले जोक जो चलते थे बिल्कुल अपोजिट, कि उन्होंने कहा कि बारिश नहीं होगी तो मैं छाता लेके आया हूँ। तो ये सब आया, और इसके लिए IMD ने दोस्तों पिछले 10-12 सालों से काफ़ी काम करा। ऑब्जर्वेशनल यहाँ पे इक्विपमेंट लेके आए, अपग्रेड करा अपना कंप्यूटिंग रिसोर्स, फाइन टर्निंग वेदर फोरकास्ट मॉडल्स लेके आए, जिसकी वजह से जो परसेप्शन लोगों के अंदर बना हुआ था IMD का उसे चेंज किया जा सके, और कहीं हद तक दोस्तों इस बार ऐसा हो भी पाया है। जो इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी है दोस्तों वेदर के सिस्टम में वो आती है अबाउट क्लाइमेट चेंज इन थ्रेटनिंग टू डाइल्यूट द गेन्स मेड इन रिसेंट ईयर्स। IMD के जो डायरेक्टर हैं जनरल मुर्त्युंजय मोहपात्रा जी, उन्होंने एक्नॉलेज करा इस चैलेंज को, और उन्होंने ये बोला कि उनके कई सारे यहाँ पे जो ऑगमेंटेड नहीं है रिसोर्सेज पिछले कुछ सालों से,
उन्होंने काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बताया, और आज AMD इस एबिलिटी है उसके पास कि वो प्रोवाइड कर सकती है फेयरली गुड फोरकास्ट। इट मे नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं इतनी वो बढ़िया है कि वो कई सारे जो वर्ल्ड की एजेंसीज़ हैं उनको टक्कर दे सकती है। ओके, तो ये सब बातें जो हैं वो हमें पता लगती हैं। क्या ये और भी किसी सेक्टर को इम्पैक्ट कर रही हैं? लेट मानसून, देखिए लेट जो रेनफॉल हो रही है, बेसिकली मानसून की रेनफॉल जो है, ना ही एक आप कह सकते हैं वेदर फिनोमिना है, पर की ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का भी। सिग्निफिकेंट पार्ट है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में इंडियन एग्रीकल्चर का, वो पूरी तरीके से डिपेंड है मानसून की रेनफॉल पे फॉर इरीगेशन। तो जो सप्लाई है उनकी ड्रिंकिंग वाटर की उस पर भी वो है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है ये भी कहीं ना कहीं लिंक है मानसून से। यहाँ पे दोस्तों नॉट जस्ट प्रिफर्ड टाइम हमारे पास दिखता है सोइंग ऑफ क्रॉप्स का, कटाई होने का, वो पूरा ही एंटायरली क्रॉपिंग जो साइकिल है उसे बदल दिया जा सकता है, और ये बदलेगी अगर ऐसा चलता है तो। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं डैम मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखने को मिलता है। काफ़ी सारे जो यहाँ पे रिजर्वोयर्स हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कंट्री में हैं, वो फुल कैपेसिटी लेवल के साथ एंड ऑफ सितंबर तक काम करते हैं बेसिकली, पर उस तक यहाँ पे उन्हें रेन नहीं मिली एक्सपेक्टेड, तो वो भी एक दिक्कत आई। और अगर मानसून यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे स्पेल्स होता है ओवर इनटू अक्टूबर, तो ये भी प्रिडिक्ट करना पड़ेगा हमें कि ये प्रैक्टिसेस कैसे होने वाली, पूरी तरीके से रिवाइज करनी पड़ेगी चीज़ों को, और देखना पड़ेगा कि आखिर अब हमें अगला जो प्लान है वो कैसे संभालना है। तो ये सब कुछ है दोस्तों जो कि हमें इस पूरे मानसून के बारे में पता लगता है। ये पूरा आर्टिकल जो है वो यही सब कुछ डिस्कस करता है कि आखिर नॉर्मल से अब शिफ्ट हो चुका है, और जो नया शिफ्ट है यही नया नॉर्मल है, ये पता लगता है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पता लगा हो कि आखिर किस तरह की बातें जो हैं वो हमें सुनाई देती हैं। अगला दोस्तों आता है इरानियन कुर्ड्स के बारे में कि आखिर ये कौन है, मतलब इरानियन कुर्दिश कम्युनिटी के बारे में। वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में आई जब यहाँ पे जो मासा अमीनी है इनकी डेथ होती है कस्टडी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, पूरा जो ईरान है आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहा है ओवर डेथ ऑफ 22-year-old माशा अमीनी, जो कि कस्टडी में थी बेसिकली। और मैं बता दूं आपको कि बोला गया कि जो कंट्री का मोरालिटी है पुलिस को लेके वो काफ़ी ज़्यादा रही, ये इंटेंस रहा दोस्तों। नॉर्थ वेस्ट जो एरियाज़ है वहाँ पे जो डेथ है दोस्तों अमीनी की, जो कि एक एथिक कुर्द थी, वो टेंशन बढ़ाती है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और ईरानियन जो यहाँ पे कुर्द्स माइनॉरिटी है उनके बीच में। ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है दोस्तों वो ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग ऑप्रेस्ड रहा बाय ईरानियंस लीडरशिप्स के द्वारा। तेहरान जो है दोस्तों जो कि ब्लेम करते हैं कुर्दिश डिसिडेंट ग्रुप्स को और फॉरेन एमिनीज़ को, आप कहते हैं फॉर फोमेटिंग सम ऑफ द प्रोटेस्ट, और कहीं ना कहीं जो आर्मीड फोर्सेस दोस्तों उनको भी यहाँ पे स्टक करवाया जाता है ईरानियन कुर्दिश अपोजिशन ग्रुप्स के द्वारा। ये फैक्ट कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी के बारे में कि आखिर ये कौन है, और ये आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट आप कह सकते हैं ये कम्युनिटी है विदाउट अ स्टेट। माइनॉरिटी जो कुर्द्स हैं दोस्तों ये मेनली सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं, और ये मैं बता दूं कि जो साइट डोमिनेटेड ईरान में रहते हैं। ओके, इनकी जो लैंग्वेज है दोस्तों वो कहीं ना कहीं फ़ारसी से रिलेटेड है, और ये माउंटेन रीजन में बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे रहने वाले हैं, देखने को मिलते हैं। इनका जो बॉर्डर है दोस्तों वो आर्मीनिया, इराक, ईरान, सीरिया और टर्की से शेयर होता है बेसिकली, जहाँ ये रहते हैं। कुर्दिश नेशनलिज्म जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं स्ट्रिप्ड होता है इन द 1890s, जब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो है उसने अपना लास्ट टाइम यहाँ देखने को मिले। और 1920 के अंदर दोस्तों जो ट्रीटी ऑफ सेवरेज है वो इम्पोज होती है, अ सेटलमेंट एंड कॉलोनियन क्रेव अप ऑफ टर्की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, और प्रॉमिस रहते हैं कुछ कुर्द्स के इंडिपेंडेंस को लेके। ट्रीटी ऑफ लॉसेने देखने को मिली जो कि रेक्टिफाई करती है 1924 में। ओके, डिवाइड करती है कुर्द्स को अमंग न्यू नेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट, और जो कुर्दिश है दोस्तों वो सेपरेटिज्म पे देखते हैं ईरान के पहले बबल्ड को टू द सरफेस विद द 1946 रिपब्लिक ऑफ महाबाद, जो कि एक सोवियत बैक्ड स्टेट है, पूरे तरीके से स्ट्रेचिंग है ओवर ईरान बॉर्डर्स विथ टर्की एंड इराक। और ये दोस्तों लगभग 1 साल तक हमें देखने को मिलती है बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्टेड बैक कंट्रोल। ईरान 1979 के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन टच करती है, और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ब्लड सीड लेके आती है उनके कुर्दिशियत रीजन के अंदर, विथ हैवली क्लैशेस बिटवीन सियाती रेवोल्यूशनरीज एंड कुर्दिश पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान, जो कि दोनों लड़ते हैं बेसिकली आज़ादी के लिए। आफ्टर 1980 दोस्तों जब इरेप्शन होता है ईरान का और इराक वॉर का, वहाँ पे रेगुलरली हमें यहाँ पे ईरानियन जो आर्मीड फोर्सेस है और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो डबल होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे प्रिवेंट करना था अपना 5th कॉलम ऑफ तेहरान्स फाइट अगेंस्ट सद्दाम हुसैन। एक नया मिलिटेंट ग्रुप आता है दोस्तों सच एज कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी,
जो कि इमर्ज होता है ओवर पास्ट 2 डिकेड्स, और ओकेजनली दोस्तों ये क्लैश करता रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। जो कुर्दिश यहाँ पे हैं उन्होंने क्लेम करा खुद को कि वो ऑक्सीलेट करते हैं बिटवीन फुल ऑन सेपरेटिज्म एंड ऑटोनॉमी विद इन अ मल्टी एथिक ईरानियन स्टेट। ये एक स्पैन है दोस्तों उनका वाइड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का, फ्रॉम लेफ्ट लीनिंग सेक्युलरिज्म टू राइट विंग इस्लामिस्ट थॉट के साथ। तो इस तरीके से एक माइनर कम्युनिटी कुर्दिश जो है उनके बारे में बताया गया, और कैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं उनके साथ पूरी उनकी हिस्ट्री रही, कैसे उन्हें यहाँ पे रोल मिला, कैसे उनको मान्यता मिली। अगला दोस्तों जो हमारा आर्टिकल आता है वो यहाँ पे बात कर रहा है बेसिकली कि ईटिंग लेट इंक्रीजेज रिस्क ऑफ वेट गेन। इंपॉर्टेंट तो मुझे ऐसा नहीं लगा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग आर्टिकल था तो मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए। तो यहाँ बोला गया है, स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आप लोग रात में देर तक खाना खाते हैं, मतलब आपका खाना जो है वो रात में ज़्यादा चलता है, तो जो रिस्क है ओबेसिटी का ये बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इम्पेयर लेके आता है दोस्तों ये वेट लॉस को भी। इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्तों, वहाँ से बताऊँ मैं आपको, एक नई रिसर्च आई है फ्रॉम ब्रिंघम एंड वुमेंस हॉस्पिटल इन बोस्टन। वहाँ ये बताया गया कि अगर जो ईटिंग का इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ता है हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर पे, एपेटाइट पे, और जो एडिपोगेनिस है उस पर भी, आखिर किस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो फैट को स्टोर करती है। देखिए रिसर्चर्स ने ये पाया है 16 पार्टिसिपेंट्स को उनके बॉडी मास इंडेक्स से, और साथ साथ जो कि ओवरवेट या फिर ऑब्स रेंज में थे उनको भी लिया गया इसके अंदर। हर एक जो व्यक्ति है दोस्तों उसको यहाँ पे कुछ मील्स दी गई, अंडरवेंट 2 लैबोरेटरी प्रोटोकॉल्स, और एक अर्ली मील यहाँ पे शेड्यूलिंग भी रखी गई। अनदर जो थे दोस्तों उन्हें हर एक को यहाँ पे मील दी गई 250 मिनट्स लेटर इन द डे, मतलब कि 250 मिनट बाद उन्हें यहाँ पे मील मिली। अब यहाँ पे सैंपल जो है दोस्तों वो एडिपोज करता है टिश्यूज़ को फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इन बोथ शेड्यूल्स, कलेक्ट करा गया और मेज़र लगाया गया कि आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ा उन पर कि फैट स्टोरेज को लेके। लेटर दोस्तों यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है हंगर रेगुलेटिंग को लेके, हार्मोन्स पे, और जो लेवल है लेप्टाइन का जो कि आप कह सकते हैं एक इनहेबिटेट है हमारा एपेटाइट पे, वो रिड्यूस हो गया 24 घंटे के अंदर अगर हम लोग लेट खाना खाते हैं। और ये दोस्तों बता दूं मैं कि डबल है अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो हंगरी है उसको देखते हुए। ओके, जो हंगर है बेसिकली हंगरी, सॉरी मैंने बोल दिया, पर जो हंगर है उसको देखते हुए ये प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं एडापोज टिश्यूज़ को, जो कि एक्सपेंशन है इंक्रीज करती है एडापोगेनेसिस और डिक्रीज करती है लाइपोलाइसिस को, जो कि प्रमोट करते हैं फैट मास एक्युमुलेशन पे। ओके, तो छोटी सी स्टडी, ज़्यादा मत जानिए, ज़्यादा मत केमिकल पे आप लोग जाइए, नॉर्मल सी बात है। देर से खाना खाएंगे तो आपका वेट गेन का फ़र्क पड़ सकता है, इसको आप लोग जान लीजिए। अब दोस्तों लास्ट आर्टिकल हमारा आज का जो कि डिस्कस कर रहा है 4th सेट ऑफ स्विस अकाउंट डेटा कंटेंट्स, इसके बारे में। देखिए दोस्तों इंडिया जो है उसने रिसीव करा भी रिसेंटली हमारा 4th सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल्स को, हमारे नेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का पार्ट है, अंडर विच स्विट्ज़रलैंड जो है दोस्तों वो शेयर करता है पर्टिकुलर्स ऑफ नियरली 34 लाख फाइनेंशियल अकाउंट विद 101 कंट्रीज़। यहाँ पे इसका जो 4th ट्रेंच है वो हमें देखने को मिला इन्फॉर्मेशन का, रिसीव किया हमने स्विट्ज़रलैंड से, और 2 कंट्रीज़ ने दोस्तों एंटर्ड कर चुकी हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर। एग्रीमेंट है जनवरी 2018 का। इस आप कह सकते हैं एफर्ट में हमें ट्रांसपेरेंसी और रेस्ट्रिक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को करना है, इसीलिए स्विस फेडरल ऑफिस ने डिटेल्ड अकाउंट जो है उसका मैसिव AEOI 2022 एक्सचेंज एक्सरसाइज करी बेसिकली अभी, जिसके अंदर जो कंट्री है वो कंक्लूड करेगी अपनी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद 101 नेशंस विद डिटेल्स अराउंड 3.4 मिलियन फाइनेंशियल अकाउंट्स का भी। देखिए दोस्तों 2019 में जो इससे पहले भारत ने रिसीव करा था अपना पहला बैच बैंकिंग इन्फॉर्मेशन का वाया AEOI ऑफिशियल्स, उसके हिसाब से दोस्तों मैं बता दूं कि ये काफ़ी सेवरल डिस्पैचेस देखने को मिले, जिसके अंदर जो हमें डेटा मिला इंडिया के लिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था लार्ज वॉल्यूम ऑफ अकाउंट होल्डर्स का। इस बार दोस्तों फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर इंक्लूड है नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन्फॉर्मेशन कंसल्टिंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अकाउंट बैलेंस और कैपिटल इन्फॉर्मेशन, जिससे कि हमें पूरे तरीके से इंसाइट देगा कि एग्जैक्टली क्या नेचर है ट्रांसमिटेड डेटा का। कुछ गाइडलाइंस दोस्तों एक्सचेंज की, और वो गाइडलाइंस और पैरामीटर्स ऐसे रखे गए कि पूरा जो है आप कह सकते हैं AEOI जो है वो पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल बॉडी है, और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात होती है। तो जो एनुअल एक्सरसाइज दोस्तों AEOI एक्सचेंज की वो यहाँ पे करंट स्विस बोन्जा की है, बैंकिंग डिटेल्स के साथ रेस्ट्रिक्ट करती है यहाँ पे टैक्स ओनली पर्पसेस को भारत के लिए, और कस्टडी में दोस्तों जितने भी आप कह सकते हैं फॉर एक्शन बाय दी
CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। यहाँ पे कोई भी जो डिटेल्स है दोस्तों उसे यहाँ पे क्वांटम नहीं किया जाएगा फंड्स, और जो नेम है दोस्तों अकाउंट होल्डर्स के वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। 2018 में दोस्तों OECD जो है वो डेवलप करेगा अपने कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को, जिसके अंदर वो अलाउ करेंगे हर एक कंट्री को कि वो ऑब्टेन कर सके डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सचेंज कर सके कंट्रीज़ जिनका वो डेटा है या फिर जिनके साथ AEOI का जो एग्रीमेंट है वो रखा गया है। अब भारत के लिए क्या स्कोप है AEOI का, इसी नेटवर्क का बेसिकली, तो अंडर दोस्तों OECD अम्ब्रेला जो है वो AEOI जो है इंडिया के लिए शेयर बल्क को फाइनेंशियली शेयर कर रहा है, और जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है विद 78 कंट्रीज़ वो रिसीव करती हैं देम फ्रॉम 107 कंट्रीज़, विद स्विट्जरलैंड नोन टू बी शेयरिंग सम ऑफ द मोस्ट वॉल्यूमस डेटा। ड्यू टू प्राइमरली दोस्तों यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम जो है आप कह सकते हैं फाइनेंशियल डेटा की, वो हमें यहाँ पे CBD के लास्ट ईयर सेटअप से देखने को मिली, जहाँ पे फॉरेन जो असिस्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट है उसने 14 आप कह सकते हैं लेके आए अपने इन्वेस्टिगेशन विंस को इसके अंदर। ये काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, जो 5 डेटा है वो हमें यहाँ देखने को मिला। तो ये सारी बातें दोस्तों जो कि पता लगती हैं हमें इस पूरे टॉपिक से, आखिर किस तरीके से जो स्विस अकाउंट है ये कंटेन करता है चीज़ों को, किस तरीके से जो बातें वो पता लगती हैं हमको, और आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा सभी आर्टिकल्स के बारे में। अगर अभी आपका कोई डाउट है तो उसको आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं डेफिनेटली आपके जो भी डाउट है उन पर काम करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी समस्या ना रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ और भी अच्छे आर्टिकल्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।